दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट सीरीज में। आज है दिनांक 8 अप्रैल और आज हम 7 और 8 दोनों दिनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के साथ। सेशन शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो रेगुलर हमारे साथ सेशंस में बने हुए हैं उनको बहुत शुक्रिया। अब इस सेशन में हम प्रत्येक वीक रैंडमली एक एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। हर एक वीक एक डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। प्रतिदिन आपको यहाँ से या तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा या फिर आपका जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन होता जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Who has recently launched an AI digital health promoter SARA? Option 1, National Institute of Health. Option 2, World Health Organization. Option 3, Global Health Council. And Option 4, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO ने AI डिजिटल हेल्थ प्रमोटर को लॉन्च किया है, जो 24/7 अवेलेबल होगा 8 लैंग्वेजेस में। 8 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होगा वाया वीडियो और टेक्स्ट। और इस सारा का फुल फॉर्म हम देखें तो क्या है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ये आपका 24/7 अवेलेबल होगा और WHO ने इसे अपने अपने लॉन्च किया है, अप्रैल 7 को लॉन्च किया है। और इसके बारे में हम और देखें तो ये जो इसका सारा है, ये स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ, इसकी स्पेशलिटी है ह्यूमन हेल्थ, जिसके टॉपिक्स हैं टोबैको, मेंटल हेल्थ, हेल्थ ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी। इन सारे टॉपिक्स पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बस यहाँ पे नेम्स हैं। अगर हम WHO रिलेटेड फैक्ट्स पे नज़र डालें तो WHO कब फॉर्म हुआ था, तो यह 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश हुआ था और इसी दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का 2024 का थीम था माई हेल्थ माई राइट। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं WHO में, तो टोटल 194 मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर है टेड्रोस एडहेनॉम, हैं WHO के अभी डायरेक्टर हैं। मैंने आपको पिछले सेशंस में WHO के द्वारा लॉन्च्ड एक ग्लोबल नेटवर्क के बारे में बताया था। वो कोरोना वायरस से रिलेटेड नेटवर्क था। आप मुझे उसके नेम को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही इंडिया से रिलेटेड जो 3 लेबोरेटरीज थे उस नेटवर्क में, उसका भी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड CAR-T cell therapy indigenously? Option 1, IIT Guwahati. Option 2, IIT Madras. Option 3, IIT Delhi. And Option 4, IIT Bombay. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, IIT बॉम्बे। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडिया के फर्स्ट होम ग्रोन CAR-T सेल थेरेपी को लॉन्च किया है IIT बॉम्बे के इवेंट में। CAR-T सेल को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी, कार्टिजन थेरेपी। और यहाँ पे सिमेरिक के मीनिंग की बात करें तो सिमेरिक का मीनिंग होता है अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जिसमें डिफरेंट जीन्स हो, अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स डिफरेंट जीन्स। ये एक सिंपल मीनिंग है इसका। और एक बार हम इसके मैकेनिज्म को भी थोड़ा समझ लेते हैं। और ये जो आपका थेरेपी है, यह ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कारगर होगा। इसकी जो सिंपल सी मैकेनिज्म है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, पेशेंट के ब्लड से T सेल ले लिया जाता है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद पेशेंट के ब्लड से T सेल को लेने के बाद उसको लैब में, उसमें हम उसके T सेल्स में जीन्स को इंसर्ट करते हैं
और उसके बाद वो जो उस टी सेल्स है उसके सरफेस पर रिसेप्टर्स फॉर्म होते हैं, ताकि ये रिसेप्टर्स जो है वो जो पेशेंट है उसके बॉडी के कैंसर सेल के सरफेस के एंटीजन CD19 से बाइंडिंग कर सके। जब ये रिसेप्टर्स फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद इन ये जो सेल फॉर्म हुए हैं इसकी मिलियंस कॉपीज लैब्स में प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद जब ये कॉपीज फॉर्म हो जाती है तब इसे हम पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि ये जो डेवलप्ड है रिसेप्टर्स वो पेशेंट के कैंसर में जो CD19 है उससे बाइंडिंग करके कैंसर सेल्स को जो है वो किल कर सके। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। हमने मैकेनिज्म समझ लिया, अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह जो कार्टी सेल डेवलप हुआ है उसके डेवलपर्स की बात करें तो IIT बॉम्बे, उसके साथ है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई एंड इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड इम्यूनो एक्ट। और यह जो कंपनी है इम्यूनो एक्ट, यह जो है इसे नेक्सकार्ड 19 ब्रांड नेम से मार्केट में पेश करेगी इस कार्टी सेल थेरेपी को। और यह जो आपका नेक्सकार्ड 19 है यह जो है ट्रीटमेंट अदर कंट्रीज के कंपैरिजन 90% चीपर एंड अफोर्डेबल है हमारे इंडिया का, और इस अफोर्डेबल है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमने देख लिया इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हमें जाननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन रिसेंटली डेवलप्ड द मोस्ट पावरफुल लेजर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन 1 रसिया, ऑप्शन 2 रोमानिया, ऑप्शन 3 यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑप्शन 4 जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रोमानिया। रोमानिया के फ्रेंच कंपनी थेल्स ग्रुप ने यूरोपियन यूनियन के ELI प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। ELI प्रोजेक्ट यानी एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। उसके द्वारा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र डेवलप किया गया है और जिसकी टेक्नोलॉजी वर्ष 2018 में नोबेल प्राइज विनर गेरार्ड मोरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड के इन्वेंशंस पर बेस्ड है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है CPA टेक्नोलॉजी यानी चब्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन, इस टेक्नोलॉजी का नेम है। अब कुछ सिंपल फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। लेज़र यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। यह जो है यह किस पे वर्क करता है? तो यह क्या करता है? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई एनर्जी डेंसिटी लाइट बीम में कन्वर्ट करता है थ्रू स्टिमुलेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। अगर हम रोमानिया की बात करें, एक बार हम मैप में देख लेते हैं, तो यह जो रोमानिया है वो ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज में से एक है। तो ब्लैक सी जो है उसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो ये आपका फर्स्ट तो रोमानिया ही हो गया, रोमानिया। उसके बाद है यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्की एंड बुल्गारिया। ये हो गए हमारे ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज। तो हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। ये है विच मिनिस्ट्री रिलीज दी माई CGSH ऐप फॉर दी iOS डिवाइस इकोसिस्टम रिसेंटली? ऑप्शन 1 मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन 2 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन 4 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंटल हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज तक इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स को और ईजिली लोगों तक एक्सेसिबल बनाया जा सके। और इसे जो है NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हिमाचल प्रदेश एंड NIC के हेल्थ टीम द्वारा इसे डेवलप किया गया है।
तो ये भी आप याद रखेंगे कि यह जो ऐप है इसे एनआईसी के हिमाचल प्रदेश एंड एनआईसी हेल्थ टीम द्वारा डेवलप किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिगार्डिंग द वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल विथ ईवीएम वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन द बाय इलेक्शन टू नॉक्सन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड इन 2023। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज द वीवीपैट सिस्टम इन एन इलेक्शन। And third statement है, the VVPAT slip is basically thermal paper with a print retention capability of about 5 years when stored properly. Which of the following is or are correct statements? Option 1 only 1, option 2 only 3, option 3 2 and 3 and option 4 all correct. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, यानी ये तीनों आपके स्टेटमेंट्स सही हैं वीवीपैट से रिलेटेड। वीवीपैट आपका एक बैलेटलेस वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम है जो ईवीएम से आपका कनेक्टेड होता है, ईवीएम से कनेक्टेड होता है। और वीवीपैट जो है आपका ये एक पेपर स्लिप को जनरेट करता है जो वोटर के द्वारा देखा जा सकता है कि उसके द्वारा दिया गया वोट करेक्टली ईवीएम के द्वारा वोट हुआ है या नहीं। वीवीपैट के द्वारा जो प्रोवाइडेड स्लिप्स होते हैं उसमें ये सारी डिटेल्स होते हैं, कैंडिडेट सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, सिंबल ऑफ पार्टी और कैंडिडेट, सेशन नंबर एंड वीवीपैट आईडी, ये सारे उस स्लिप पे मेंशन होते हैं। रिसेंटली आपको पता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वीवीपैट पेपर स्लिप्स की कंप्लीट काउंटिंग के रिगार्डिंग नोटिस दी गई है, क्योंकि अभी तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 रैंडमली सेलेक्टेड ईवीएम्स के वीवीपैट पेपर स्लिप्स की को ही वेरीफाई किया जाता है। तो हमने वीवीपैट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। आप इन सारे स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और सारे करेक्ट हैं कि वोट ये जो पहली बार इसे कहाँ नागालैंड के 2013 में इसे पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रायल मोड में, और इंडिया पहला कंट्री है जो वीवीपैट सिस्टम को इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें ये सारी डिटेल्स रहती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले सेशंस में, प्रीवियस जो भी सेशंस हो चुके हैं हमारे करंट अफेयर्स के, उनमें ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीसेंट इंडियन ऑपरेशन दैट वाज इनिशिएटेड टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हेती। हेती से जो भी सारे वहाँ इंडियन वहाँ फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए हमारे देश के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, आप वो आंसर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हेती इज सराउंडेड बाय विच 2 वाटर बॉडीज, ये भी आपको आंसर करना है। ऑप्शन 3 है, आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट वॉज एन एस्ट्रॉयड रिसेंटली नेम्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। आपको उन साइंटिस्ट का नाम बताना है, और साथ ही वह जो न्यू नेम है एस्ट्रॉयड का वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आप आंसर करेंगे, और आपको यह सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।